हेलो दोस्तों, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, हम बात कर रहे थे किस पर, लिमिट पर। तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी लिमिट की डेफिनेशंस थी, प्रॉपर्टीज़ थी, वगैरह वगैरह पे। तो आज हम डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, लिमिट की जो लिमिट है उसके अलजेब्रास पर बात करेंगे कि उसके अलजेब्रा हैं क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस पर, लिमिट की डेफिनेशन क्या है कि देखो, कोई भी अपने पास एक फंक्शन है, ये है एफ ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शन है हमारे पास, अगर फंक्शन वो डिफाइन है किसी भी डोमेन में, किसी भी कोई भी डोमेन हो सकता है, आर एन आई। ये आर एन आई होते क्या है, आर होता है हमारा रियल नंबर होता है, आर है अपना रियल नंबर्स, ठीक है। एन अपना क्या है, नेचुरल नंबर्स, ठीक, वगैरह वगैरह। इन पे हम बात करेंगे। कोई भी फंक्शन इनमें डिफाइन है हमारा, तो उसकी हमें क्या निकालना है, लिमिट निकालनी है। तो लिमिट देखो, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एल। एल जो कहलाएगी यहाँ पर, ये लिमिट कहलाएगी। अब ये लिमिट एल हमारी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम डाल रहे हैं इसे रियल नंबर से, तो एल भी हमारा रियल ही होगा, ठीक। अब बात करते हैं ये कि ये एक्स टेंस टू ए, ये क्या है। एक्स टेंस टू ए हमारा है यहाँ पर एक्स की कोई भी वैल्यू है जो टेंस कर रही है ए की तरफ। ए क्या है यहाँ पर, ए हमारा रियल नंबर है। अब ये कुछ भी हो सकता है। बात करेंगे कि ये जो ए है, ये हमारा एक्यूरेटली ए है या कम है या उससे ज़्यादा है। तो देखो जी, यहाँ पर बात होती है, ये एक्स टेंस कर रहा होता है ए, यानी कि ये एक्यूरेट नहीं होता। या तो ये कोई भी तुम्हारे पास एक नंबर फिक्स होगा, सपोज़ करो तुमने ए बराबर कितना ले लिया, 2 ले लिया, तो ये जो ए होगा, ए बराबर यानी कि 2 जो हम ले रहे होंगे, या तो ज़्यादा ले रहे होंगे या क्या ले रहे होंगे, कम ले रहे होंगे यहाँ पर। तो ये क्या कहलाएगी, इसकी लिमिट कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं। तो देखो, इफ़ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एल एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एम, ये दे दिए 2, ठीक है, 2 लिमिट दे दी। देन उस केस में L बराबर अगर M हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक, यानी कि एफ एक्स क्या होगा, अपना एग्जिस्ट होगा। और कैसा होगा ये अपना, यूनिक होगा। कैसा होगा, यूनिक। अब बात करते हैं इसकी एलजेब्रास पर। एलजेब्रा क्या होती है इसकी, एलजेब्रा मतलब देखो, इफ़ लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स बराबर एल, हमारे पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की लिमिट हमने ली एक्स टेंस टू ए पर निकाली, तो वो कितनी निकली, एल निकली। और एल क्या है, डज नॉट इक्वल्स टू 0। एल डज नॉट इक्वल्स टू, तो उस केस में अगर इस फंक्शन को हम रिवर्स कर दें, यानी कि 1/f(x) कर दें, तो इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, अपनी रिवर्स ही हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं, द लिमिट ऑफ ए सम इज़ इक्वल्स टू द सम ऑफ लिमिट, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास देखो एक फंक्शन है, ये है एफ एक्स बराबर एल, सॉरी, लिमिट एक्स टेंस टू ए पर एफ एक्स की जो लिमिट है कितनी, एल है, और जी एक्स की कितनी है, एम। तो अगर इन दोनों फंक्शंस को मैं ऐड करूँ आपस में, तो उनकी लिमिट भी क्या हो जाएंगी, मेरी ऐड हो जाएंगी। सिमिलरली इसी प्रोसेस में क्या होगा, अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये माइनस भी हो जाएंगी, ठीक। दूसरा, अगर इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, तो उनकी लिमिट की भी क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर इफ़ लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स बराबर एल एंड लिमिट एक्स टेंस टू जी एक्स बराबर एम, एम डज नॉट इक्वल टू 0 और जी एक्स भी डज नॉट इक्वल टू 0, तो अगर उन दोनों फंक्शंस का मैं क्या निकालूँ, रेशो निकालूँ, तो उनकी जो लिमिट आई है निकल के, उनका भी रेशो आ जाता है। यानी कि रेशो लिया, डिवाइड किया एफ एक्स को जी एक्स से, तो एफ एक्स की जो लिमिट होगी वो डिवाइड होगी किससे, जी एक्स की लिमिट से। अगला, लेट एफ एक्स ग्रेटर, कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है जो कि या तो 0 है या उससे बड़ा है, तो उस केस में अगर उसकी मैं लिमिट निकालूँ, वो लिमिट भी हमारी क्या होगी, या तो 0 के बराबर होगी या उससे वो क्या होगी, बड़ी होगी। दूसरे केस में, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी डिफाइन ऑन डी, अब मेरे पास कोई एफ एक्स और जी एक्स डिफाइन है डी में, ठीक। तो उस केस में एफ एक्स ग्रेटर होगा किससे, जी एक्स से। अगर सपोज़ करो हमने मान लिया कि एफ एक्स ग्रेटर है किससे, जी से, तो उनकी लिमिट भी आपस में क्या होगी, एफ एक्स की लिमिट बड़ी होगी किससे, जी एक्स की लिमिट से। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरा, नेक्स्ट चलते हैं।
हमारे पास f और g बिलोंग्स करें d के अंदर एंड fx ग्रेटर दैन gx और ग्रेटर दैन hx, ये h भी ले लो यहाँ पर h, ये 3 फंक्शन है f g h बिलोंग्स करें d के अंदर। अब f बड़ा है किससे, g से, और g बड़ा है किससे, h से, हर एक x की हर एक वैल्यू के लिए। तो उस केस में अगर हमने लेट कर लिया कि लिमिट x टेंस टू fx बराबर लिमिट x टेंस टू hx, यानी कि fx की लिमिट बराबर है किसके, hx की, तो यहाँ पर जो gx की लिमिट होगी वो ऑब्वियसली दोनों के क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि लिमिट x टेंस टू a gx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a hx। ठीक है जी। अगला नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, इफ़ लिमिट x टेंस टू a fx बराबर l, तो लिमिट x टेंस टू a मॉडुलस ऑफ x बराबर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ l है। अगर fx बराबर है किसके, l के, अगर तुम उनका मॉडुलस ले लूँ उस फंक्शन का, तो जो लिमिट निकली है उसका भी मॉडुलस लिया जा सकता है। अब देखो hx अगर बराबर 0 है, यानी कि फंक्शन ही कोई हमारा 0 हो जाए, तो उसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, अपनी 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट केस पे बात करते हैं, इफ़ लिमिट x टेंस टू fx बराबर 0, हमारे पास fx है जो कि क्या है, 0 है, और एक gx है जो कि क्या, बाउंड है। बाउंडेड से मतलब यहाँ पे ये होगा कि इसकी ये जो वैल्यू होगी, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी पता होगी हमें और इसकी मिनिमम वैल्यू भी पता होगी। तो उस केस में इन दोनों का अगर मल्टीपल लेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, इसका मल्टीपल लेने के बाद उसकी लिमिट जो निकालेंगे वो हमेशा कैसी मिलेगी, 0 ही मिलने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो हमने डेफिनेशन में पीछे बात की थी, ये तो वही चीज़ है, यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है मैंने, ठीक। यहाँ पर ये, वहाँ पर तो मैंने सिंपल वे में बता दी थी, यहाँ पर तुम्हारी एक्यूरेट एप्सिलॉन डेल्टा की फॉर्म में है। ये क्या है, देखो इसे भी देख लेते हैं। ए एफ एक्स, एक फंक्शन एफ एक्स हैज़ ए लिमिट एल, कोई फंक्शन है जो लिमिट क्या रख रहा है, एल, एज एक्स टेंड्स टू ए पर, इफ़ फॉर ईच नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर है किससे, 0 से, हाउ एवर स्मॉल, बहुत छोटा है ये एप्सिलॉन, ए पॉजिटिव नंबर, डेल्टा कैन बी फाउंड। अब एप्सिलॉन तो छोटा है, लेकिन एक डेल्टा और ले लिया जो क्या है, यहाँ पर ये एप्सिलॉन से क्या है, छोटा है, और ये क्या है, 0, यानी कि ये जो डेल्टा है एप्सिलॉन और 0 के बीच होगा। जब 0 के बीच है तो उसका मतलब कैसा कह सकते हैं, डेल्टा भी ग्रेटर होगा 0 से, ठीक। ये हमारे पास आया, तो हमने फंक्शन लिया, फंक्शन में से माइनस की लिमिट और उसका मॉडुलस लिया, तो वो हमेशा क्या मिलना चाहिए, हमें एप्सिलॉन से छोटा मिलना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि x माइनस ए लेस दैन होना चाहिए डेल्टा से। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मैं कह दूंगा ये l क्या है, उसकी लिमिट है। इसका सब्लिशन लिमिट x टेंस टू f x बराबर l। अब बात करते हैं फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वगैरह वगैरह पर बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है सेम टिक्टो यही चीज़ है जैसे मैंने यहाँ बताई है, बस यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक नाम आ जाएगा नया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, इसको डिनोट करते हैं f ऑफ a माइनस 0, या लिमिट x टेंस टू a माइनस 0 एफ एक्स, या लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ a माइनस h। ऐसे ही हमारी क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। राइट हैंड लिमिट में प्लस हो जाएगा 0, यानी कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस 0 लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h। इनको इस तरीके से हम डिनोट कर देते हैं। अब इनके थोड़े से नोट से हैं, ये कभी कभी शायद ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे पूछ लिए जाएं, तो बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी ए लिमिट एल एज एक्स टेंस टू ए इफ़ बोथ द लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू एल। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि एक फंक्शन हमारा एग्जिस्ट कब करेगा, फंक्शन हमारा एग्जिस्ट तब करेगा जब देखो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके हो जाए, राइट हैंड लिमिट के, तो हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। और फंक्शन की लिमिट क्या कहलाएगी, जो क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट निकल के आई है वही उसकी लिमिट होगी, और फंक्शन एग्जिस्ट भी होगा। अदरवाइज पे क्या हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अदरवाइज पे कैसे, कि देखो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट सपोज करो एग्जिस्ट ही नहीं की, ठीक है, या राइट हैंड लिमिट निकाली वो भी एग्जिस्ट नहीं की, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि देखो जैसे ही हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट एल जो है हमारी 2 वैल्यू निकल गई। 2 वैल्यू से मतलब एक तो मिल गया माइनस के एल और दूसरा मिल गया प्लस के एल।
लेकिन लिमिट होती है, लिमिट तो हमारी एक होती है, तो इसलिए हमारा ये एग्जिस्ट नहीं कर, तब उस केस में कह देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसे ही क्या बात कर लेंगे यहाँ पर, राइट हैंड लिमिट पर बात करेंगे। राइट हैंड लिमिट ये भी हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, जस्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव हो जाए, ये वाली नेगेटिव हो जाए। मतलब कहने का ये है कि यूनिक लिमिट ना मिले तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, या लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट, तो हमारी लिमिट कोई एग्जिस्ट नहीं करने वाली। ठीक है, दूसरा, इफ़ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अब एग्जिस्ट तो कर जाए। सपोज करो लेफ्ट हैंड लिमिट निकली एल और राइट हैंड लिमिट निकली एम, या राइट हैंड लिमिट निकली एल और लेफ्ट हैंड लिमिट निकली एम, लेकिन एल बराबर नहीं है किसके, एम के, तो उस केस में कह दूंगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स बराबर ए पर। एक्स बराबर ए पर जो हमारे पास फंक्शन है उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट का केस होता है। ठीक, अब हम चलते हैं, देखो यहाँ पर ये बात हो चुकी है हमारी डेफिनेशंस पर बात होगी है, लिमिट पर बात होगी है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन पे बात करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।